शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जालोर जिले के सांचौर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण राजस्थान हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। सरकार की अनूठी जन कल्याणकारी योजनाओं की देश भर में सराहना हो रही है। विदेशों से भी लोग इन्हें स्टडी कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि राज्य के विकास को अधिक गति देने के लिए 19 नए जिलों की ताबड़तोड़ घोषणा की गई थी। मैंने कहा था मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप लेते लेते थक जाएंगे। सीएम गहलोत शनिवार को सांचौर में 2210 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सांचौर को जिला बनाने से क्षेत्र तेजी से विकास करेगा। यहाँ विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां स्थापित होगी तो लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। मूलभूत सुविधाओं की पहुंच भी आम जन तक सुगम हो सकेगी। साथ ही इस क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य सरकार तत्पर है। इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि राजस्थान शिक्षा और स्वास्थ्य में देश का नंबर 1 स्टेट जल्द ही बन गया है। राज्य में 1 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई जा रही है। सभी सड़कों की मरम्मत का काम भी जारी है। राज्य सरकार चाहती है कि 2030 तक विकास के मामले देश का नंबर 1 स्टेट कहलाए राजस्थान। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांचौर में देवनारायण आवासीय हॉस्टल और राजीव नगर ग्राम पंचायत में 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन खोलने की घोषणा की। गहलोत ने कहा कि आज पूरे देश में राजस्थान की योजनाओं की चर्चा है। लोग कहते हैं कि मुफ्त इलाज कैसे हो सकता है, हमने करके दिखाया है। चिरंजीवी योजना जैसी योजना लागू करने में राजस्थान की विदेशों में भी सराहना हो रही है। पहले के लोगों के घर बार बिक जाते थे इलाज में, अब हम 25 लाख रुपए दे रहे हैं। इसी के अलावा गहलोत सरकार ने कहा कि गौशालाओं को 9 महीने और नंदीशालाओं को 12 महीने का ग्रांट भी दिया जा रहा है। नई नंदीशाला शुरू करने पर 1.56 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण में हम सबसे आगे हैं। इसी कड़ी में अब हम राज्य की 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे, वो भी 3 साल की इंटरनेट सुविधा के साथ। ऐसे में आने वाले वक्त में महिलाएं खुद सक्षम हो जाएगी कि वो सरकार से सीधा जुड़ सके। मुख्यालय वाला जिला अस्पताल बनेगा यहाँ पर कुछ प्रकार से 200 करोड़ ज्यादा की सड़कें दी गई है। पर रानीवाड़ा में तो औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है। रानीवाड़ा भी आपका सांचौर जिले में ही है और आज अभी 138 करोड़ के कामों का शुभारंभ होगा। यही बात करता हुआ आप सबको बधाई है जिला बनने की। आपका आपके परिवार का भविष्य उज्जवल बने। 5 सड़कें हैं और 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं। 1 करोड़ लोग, बुजुर्गों को, विधवाओं को, वेतनधारी को और साथ में विसर्जनों को, जो दिव्यांग को। और अभी मैंने घोषणा कर दी है सबको कम से कम 1000 तो मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार से हमने जो कदम उठाए हैं उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी खाली जो है भ्रम फैलाती है जनता के अंदर, सरकार को बदनाम करती है बिना मतलब से। जिसके छात्र हमने मारे हैं करप्शन को लेके राजस्थान में 1750 कलेक्टर गिरफ्तार हो गया, एसपी गिरफ्तार हो गया, आरपीएफ के मेंबर गिरफ्तार हो गया। हमने किसी को नहीं बख्शा है। फिर पेपर लीक करना इसे उसमें 2-4 लोग आपके गांव के थे मंत्री जी, हमने किसको नहीं बख्शा। जेल भी भेजा है, कानून पास कर दिया है। असेंबली कर लो और कान खोल के सुन लो पेपर लीक करने वालों। गौतम सरकार बच्चे की नहीं कानून बन गया है। जेलों के सिलेंडर बंद पड़े रहोगे। आपके परिवार में तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता हूँ तकलीफ हो देना मतलब इसलिए पेपर तो लीक नहीं होना चाहिए। लाखों नौकरी में दे रहा मैं एक पर जिंदगी का लगाऊं प्रदेशवासियों की सेवा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, चाहे वो पानी की योजनाएं हो, बिजली की योजनाएं हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो,
सड़कों के काम हो या पेंशन के सामाजिक सुरक्षा के काम हो, कोई कमी रखी नहीं। हम लोगों ने कोशिश की जन भावनाओं का आदर करें। जन घोषणा पत्र जो बनाया हम लोगों ने, उसके आधार पर हम लोगों ने उनको पूरा करने का प्रयास किया। मंत्री जी राजस्थान के ही हैं, मैं तो उनको कहना चाहूँगा कि आप जरा ध्यान दें राजस्थान के अंदर ERCP की योजना हो 13 जिले की। आपके यहाँ भी बहुत तकलीफ आई आप लोगों ने, मैंने 13 के अंदर आपके यहाँ सैंक्शन कर दी थी योजनाओं को। ठीक कहा गया मेरे पूर्व वक्ताओं ने। अब जाके पानी आया है, काम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि घर घर नल योजना का 45% भारत सरकार दे रही है, 55% सरकार स्टेट गवर्नमेंट दे रही है स्कीम को। इसी रूप में मैंने तय किया कि महंगाई राहत के शिविर में लगा रहा हूँ, 25 लाख का बीमा दे रहा हूँ कि सबका इलाज फ्री हो। स्वास्थ्य का अधिकार का कानून पास कर दिया हमने। अभी राजस्थान भर के हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य है राजस्थान, जिसके पब्लिक को स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की बन गई है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 4 कानून पास किए पार्लियामेंट में। शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, सूचना का अधिकार, और 14 था मनरेगा, जिसने अकाल और सूखे की मार को बहुत कम कर दिया। और मैंने प्रधानमंत्री जी रिक्वेस्ट की, अभी कहा 5वां कानून और बनाओ, उसका नाम हो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। जो मजदूर है बुढ़ापे में क्या करेगा, गरीब आदमी है, बुढ़ापे में क्या करे। हो सकता है कि बेटे पोते नहीं हुए इस लायक सेवा कर सके घर चलाने के लिए। उन तमाम परिवारों की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये हमारी थीम भी है। उसी रूप में हमने कार्रवाई करी है। 1 करोड़ लोगों को पेंशन देने, इसीलिए राजस्थान के अंदर। चुनावी साल में राजस्थान का सियासी पारा ऊपर नीचे होने लगा है। कांग्रेस में आपसी खींचतान के बाद आलाकमान की मीटिंगें भी फेल हो चुकी है। कभी केसी वेणुगोपाल दोनों को बाहर लाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं सब ठीक है, लेकिन अगले ही दिन गहलोत और पायलट की चूहे बिल्ली की दौड़ फिर से शुरू हो जाती है। 4.5 साल कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स में उलझे पायलट अब पार्टी को शायद अलविदा कहने जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है। हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि अपनी पिता की बरसी यानी 11 जून को वह नई पार्टी का ऐलान करके राजस्थान का सबसे बड़ा राजनीतिक धोबी पछाड़ दे सकते हैं। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने सीएम गहलोत और सचिन पायलट को कमरे में बंद करके पता नहीं कौन सी गुट्टी पिलाई थी कि वो बाहर आकर मुस्कुराए और खामोश रहे। हालांकि ये जबरदस्ती का समझौता पायलट को रास नहीं आया और उन्होंने टोंक में हुए युवा संवाद में फिर से छोड़ दिया कि मैंने मुद्दों को नहीं छोड़ा है, वो अडिग है। मैं पार्टी से बगावत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी मांगे नहीं पूरी की गई तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। पायलट अनशन भी कर चुके हैं, अजमेर से जयपुर यात्रा निकाल चुके हैं, 31 मई तक का अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। सब करके देख लिया है, तो अब नतीजा यही निकल रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें समझौते का झुंझुना पकड़ाया था, जिसे उन्होंने अब नकार दिया है। खबर मिल रही है कि प्रशांत किशोर, जो कि मशहूर रणनीतिकार है राजनीतिक, उनकी एक कंपनी है आईपेक इस बार ताबड़तोड़ कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। जब हमने पता लगाया तो पता चला कि कुछ सियासी खिचड़ी पकड़ी है और कुछ नई पार्टी का ऐलान होने वाला है, उसी के लिए कुछ ब्रांडिंग चल रही है और हो सकता है सचिन पायलट की ही पार्टी हो। फिलहाल हम दावा नहीं करेंगे। सचिन पायलट को लेकर सियासी हलकों में ये अफवाहों का दौर है कि वे 11 जून को एक बड़ा दाव खेलने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि प्रशांत किशोर की चुनावी मैनेजमेंट कंपनी है आईपेक, वो पायलट के लिए नई रणनीतियां बना रही है। 1100 लोग अभी भर्ती किए हैं और सब बिल्कुल टॉप क्वालिफाइड लोगों को ले रहे हैं वो लोग। सचिन पायलट की ओर से इस पर गुरुवार को एक ट्विटर पर वीडियो पोस्ट भी किया गया, जिसकी चर्चा हुई थी। उसमें लिखा हुआ है कि पायलट मन में है एक आस, दिल में है विश्वास, बनाएंगे सशक्त राजस्थान, जन जन का है जब साथ। कैप्शन में सिर्फ पायलट नजर आते हैं वीडियो में और कोई नजर नहीं आता, न कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। ऐसे में सभी
हलचल मच गई है कि क्या कांग्रेस को छोड़कर सचिन पायलट बना रहे हैं नई पार्टी। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पेपर लीक मसले पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट लगातार हमला कर रहे हैं, हमला अल्लाह बोल रहे हैं। पहली बार सीएम गहलोत ने इस पर एक बयान दिया है। सीएम गहलोत ने अब पेपर लीक माफियाओं को चेतावनी दी है कि राज्य में पेपर लीक होना बंद कर दो, वरना हमने ऐसा कानून बनाया है कि आप सब लोग जेल में जाओगे। सीएम गहलोत शनिवार को सांचौर और जालौर और रोहट में जनसभा के दौरान ये बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पेपर लीक से काली कमाई करना चाहते हैं, जिससे लाखों बच्चे परेशान होते हैं। समय पर परीक्षा नहीं होती है, वो अपना घर बार छोड़कर कोचिंग करते हैं और फिर उन्हें नतीजा कुछ नहीं मिलता है, तनाव का शिकार होकर सुसाइड कर लेते हैं। सीएम गहलोत ने सांचौर में पेपर लीक सरगनाओं को चेतावनी भी दी। इसके बाद उन्होंने वहीं के श्रम राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई जो उनके कैबिनेट में हैं, उन्होंने भी कहा कि मंत्री जी, पेपर लीक के कुछ आरोपी आपके गांव के भी थे, लेकिन हमने किसी को नहीं बख्शा। सुन लो, सरकार किसी दोषी को नहीं बख्शेगी, चाहे वो कहीं का भी हो। बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट लगातार पेपर लीक मामले को उठाया। अभी उन्होंने अजमेर से जयपुर के बीच यात्रा निकाली, अनशन किया, सब कुछ किया और एक मांग ये भी थी कि जो पेपर लीक हो जाता है उन अभ्यर्थियों को मुआवजा मिलना चाहिए, आर्थिक मुआवजा। हालांकि फिर गहलोत ने भी कुछ बयान दिए थे, लेकिन फिलहाल मुद्दा तो ये है कि मार्च 2022 में राजस्थान विधानसभा ने नकल विरोधी कानून पारित कर दिया। इसके बावजूद भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं धड़ल्ले से आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री महोदय को कौन समझाए कि कानून तो कई बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उस कानून का खौफ नहीं है और जुडिशरी इतनी रेंग रेंग कर चलती है। तो हमारा यहाँ पर दायित्व है कि हम इन पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाएं। राजस्थान सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने शनिवार को बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उन्हें भी खरीदने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा, मुझे फोन आया था, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन बात आई गई पुरानी हो गई है। मैंने उनसे कह दिया है कि पशु पक्षी खरीदे बेचे जाते हैं, इंसान नहीं। मेघवाल ने कहा कि हमारे सौभाग्य की बात है कि अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री हमारी अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए ये सरकार बच गई, वरना कब की राजस्थान में किरकिरी हो जाती। बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में मेघवाल ने कहा कि मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि कल को पार्टी भी कहेगी कि चुनावी माहौल में ये क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। मेघवा गोविंद राम ने कहा कि बीकानेर में हमने 3 सीटें जीती और तीनों को सरकार ने अहम मंत्री बनाया है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सरकार रिपीट कराने के उद्देश्य पर ध्यान दिलाएं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस बैठक में आईसीसी के सचिव और राजस्थान सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन भी मौजूद रहे। काजी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती है, कैसे भी करके पैसे के दम पर कार्यकर्ताओं को खरीद लेती है। बीजेपी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा में ऐसा कर चुकी है। उन्होंने कहा, इस गोवा में हमारा बहुमत था, लेकिन बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए वहां पे भी विधायकों की बोली लगाकर सरकार बना ली। बीजेपी की रणनीति है कि साम दाम दंड भेंट कैसे भी करके सरकार बनानी है बस। लेकिन उन्होंने कहा, अगर हम जमीनी काम करेंगे और मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे तो बीजेपी का ये प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को उड़ीसा में हुए भयंकर ट्रेन हादसे को लेकर बीजेपी नेता और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर अश्विनी वैष्णव में जरा सी भी नैतिकता और जमीर बचा है तो वह इस अक्षम्य अपराध के लिए अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। वो एक नाकारा और अकर्मण्य रेल मंत्री है जिन्होंने जरा सी भी सावधानी नहीं दिखाई और उनका विभाग सो रहा है। बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि रेल मंत्री में जरा सी भी नैतिकता बची होती तो वे अपने पद से इस्तीफा देकर देश की जनता से माफी मांग रहे होते हैं। अयोग्य, अकर्मण्य और नाकारा रेल मंत्री को अब क्या कहें। ट्रेनों को दुर्घटना से बचाने के लिए सुरक्षा कवच का वीडियो जारी करके रेल को दुर्घटनाओं से बचाने का झूठा दावा करने वाले रेल मंत्री के कार्यकाल में हुई ये भीषण रेल दुर्घटना काले अध्याय के रूप में लिखी जाएगी। सुरक्षा कवच हाल ही में रेल मंत्री ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि ट्रेनों के लिए एक सुरक्षा कवच है
जिससे ट्रेनें आपस में नहीं टकराएगी। इस पर बेनीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि सुरक्षा कवच कहाँ गया, इसकी तो सीबीआई से जांच होनी चाहिए, कहीं वो सुरक्षा कवच करप्शन की भेंट नहीं चढ़ गया हो। बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार को भीषण रेल हादसा हुआ था। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है, जबकि 900 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ, जिससे कोरोमंडल के 12 डिब्बे पटरी से उतर के दूसरी पटरी पर चले गए। उसी वक्त उधर बेंगलुरु से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन इससे टकरा गई और देखते देखते 3 ट्रेनें आपस में भीषण हादसे का शिकार हो गई। आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल ने गहलोत सरकार के उस निर्णय पर सवाल खड़े किए हैं जिसके तहत 3 साल में एक ही कुर्सी पर जमे अधिकारियों की बदली कर तबादला किया जाएगा। पालीवाल ने कहा कि चुनावी मौसम में गहलोत साहब को अब याद आई है प्रशासनिक फेरबदल की। खुद को व्हाइट कॉलर दिखाने का यह प्रयास झूठा है। पालीवाल ने कहा कि राजस्थान में सोने की सिल्ली और करोड़ों रुपए एक योजना भवन में एक अलमारी में मिलते हैं और उसके बाद ऐसा आदेश निकाला जाता है कि आमूल चूल परिवर्तन एक दिन में नहीं हो जाता है। इनकी नींद अब टूटी है। पालीवाल ने कहा कि 2.31 करोड़ रुपए की नकदी और सोना बरामद होने के बाद सीएम गहलोत को लगता है कि जनता उनसे सवाल करेगी, इसीलिए वे आनंद फानंद में खुद को पाक साफ साबित करने के लिए डैमेज कंट्रोल में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि कहीं ये चुनावी मुद्दा बन गया तो जनता तो उन्हें रोड पर ला देगी। सच्चाई ये है कि 5 साल तक मलाई खाकर अब आप अपना कॉलर साफ दिखाने की कोशिश नहीं कर सकते। आम आदमी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार का ये फैसला 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी कहावत को चरितार्थ करता है। जितनी तत्परता सीएम गहलोत अभी दिखा रहे हैं, अगर वही उन्होंने शुरू में दिखाई होती तो करप्शन नहीं फैलता। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पहले तो राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारियों को फुल छूट दे देते हैं और फिर लास्ट में उन पर एकदम नकेल कसते हैं। ऐसा नहीं होता है। सीएम अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने साफ सुथरी छवि का ढोंग रच रहे हैं। नवीन पालीवाल ने कहा कि इसमें भी एक इमरजेंसी विंडो का ऑप्शन है, यानी सरकार ने उन अधिकारियों को 5 साल रहने की भी इजाज़त दे दी है जो किसी योजना में लगे हुए हैं। यानी साफ जाहिर है कि सरकार अपने चहेते अधिकारियों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, लेकिन उसका यह खेल अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जनता समझ चुकी है कि प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी का एक ही खेल है, तू चल मैं आया। भ्रष्टाचार से इनका रिश्तों का नाता है। पिछली बीजेपी सरकार और मौजूदा गहलोत सरकार के कारनामे किसी से नहीं छिपे हैं। इसीलिए आगामी विधानसभा चुनाव में आप आम आदमी पार्टी को जिताकर राजस्थान में भी दिल्ली और पंजाब की तरह गुड गवर्नेंस का एक मौका दीजिए। राजस्थान न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ। सोनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।